बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 जो कि रिव्यू एक्सरसाइज के नाम से भी मशहूर है, उसे हम कंप्लीट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9। फुल इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ग्रेजुअली इसको समझिएगा और हर पार्ट को अच्छे तरीके से समझ कर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। आगे लिखा हुआ है एब्सोल्युटली करेक्ट, के करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद उसने कहा है जो एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, जो 100% आ सकता है रिजल्ट, उसको आपने करेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करना है। विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें अगर वेरिएबल आ जाए तो वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, हाईएस्ट जो डिग्री है वो 1 होती है। मतलब अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब एक्स वाई या जी। अच्छा, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल आता है वो एक ही होता है। लाइक यूँ नहीं होता कि एक्स भी आ जाए वाई भी आ जाए तो, या जेड भी साथ आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें एक ही वेरिएबल होता है, या तो एक्स होगा या वाई या जेड, इसी तरह से। ठीक है, तो अब इन चारों में से हमने देखना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं होती क्योंकि स्क्वायर है, ये नेगेटिव है, ये नहीं होती, और ये तो इनइक्वालिटी है ना। ये जो है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये क्या है? ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है किस चीज़ की? लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज, एक्सपोनेंट मतलब पावर। कह रहे हैं पावर अगर वेरिएबल की देखें हम लीनियर इक्वेशन में, वेरिएबल की पावर मतलब एक्स की पावर क्या होती है? 1 ही होनी चाहिए। अगर 1 नहीं होगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है, विच वन इज द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कह रहे हैं कि इसमें लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल में है तो वो आप बताएं। अगर 2 वेरिएबल्स में भी हो सकती है समटाइम्स, लेकिन जो 1 वेरिएबल में है वो आप बताएं। ये तो इसमें तो 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें जो है आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है, तो ये जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। कह रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इसको सोल्यूशन हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और आप अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो मैं इधर कर देती हूँ। आपके पास क्वेश्चन क्या है? 12x प्लस 17 इक्वल्स टू 65। 12x प्लस 17 इक्वल्स टू 65। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 65 माइनस 17 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारे पास ये जो 12 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लेती हूँ। 65 माइनस 17 और डिनोमिनेटर में 12, आंसर क्या आ रहा है? 4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 7x इक्वल्स टू 30 सो दैट 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन। अब इसको अगर हम देखें 7x इक्वल्स टू 30, वो कह रहे हैं इस 30 में से क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए ताकि आंसर जो है वो x इक्वल्स टू 4 आए। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 7x इक्वल्स टू 30 है। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 7। अगर आप 30 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो आपके पास तो कभी भी 4 नहीं आएगा। ठीक है, अब आप 7 का टेबल पढ़ें। 7 4 जार क्या होता है? 28। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 2 माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास 28 आ जाएगा ना। वो हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट साइड पे जो नंबर है उसमें से हम क्या चीज़ माइनस करें कि हमारे पास जो है वो ऐसा नंबर आ जाए कि आंसर 4 आ जाए। आंसर 4 लाने के लिए हम इस स्टेप में गए और हमने देखा कि देखिए यहाँ पे जो 7 का टेबल पढ़ा जाएगा ताकि फिक्स जो है वो डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आए, उसके लिए हमारे पास 7 का टेबल पढ़ा जाएगा। अब 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, 30 से छोटा नंबर क्या होता है? 28। तो 30 में से क्या माइनस करें तो 28 आता है, 30 में से 2 माइनस करें तो 28 आ जाता है। तो आंसर क्या आ गया इसका? 2। अच्छा, -2 नहीं लिखना है क्योंकि उसने ऑलरेडी लिखा है सब्ट्रैक्टेड। अगर उसने लिखा होता व्हाट मस्ट बी एडेड तो फिर हम शायद -2 करते हैं, लेकिन अभी सब्ट्रैक्टेड है तो 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप देख सकते हैं ये -2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये डिवाइड होगा इस साइड पर जाके तो ही तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा ना। तो हम इसको लिख लेते हैं डिवीजन। ठीक है, विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। कह रहे हैं इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? ये क्या है? 5 पर एब्सोल्यूट बार्स ऑफ x n इक्वल्स टू 25। इसको कर लेते हैं 5 x and 25।
हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 5 5 are 25, मतलब एब्सोल्यूट बार्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या है 5। अब हमने एब्सोल्यूट बार्स रिमूव करनी है तो x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और x इक्वल्स टू -5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और -5। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 5 और -5, ये वाला। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप क्या लिखें, इट्स ओके। विच इज द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ x या एब्सोल्यूट बार्स ऑफ x प्लस 7 इक्वल्स टू 3। अब इसमें क्या करेंगे, 7 को इधर ले जाएंगे तो 3 माइनस 7 क्या होता है, -4। ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कर रही हूँ, फिर बच्चे कहते हैं टीचर ने डायरेक्ट कर दिया। देखिए -4, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, 3 माइनस 7 इक्वल्स टू -4 हो जाता है, तो मॉड ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब इसमें समझने की ज़रूरत है, पहले भी मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर एब्सोल्यूट बार्स इस साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो 5 होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका एब्सोल्यूट बार्स आप ले लें जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव आए। कोई भी ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव आए। मतलब हर एक रियल नंबर जो भी आप लेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जब आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ना तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये तो आंसर में नेगेटिव आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 या एम्प्टी, मतलब एम्प्टी सेट। विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, इसका सोल्यूशन सेट जो है वो क्या बनेगा, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5x इक्वल्स टू -10, स्क्वायर रूट ऑफ 5x इक्वल्स टू -10। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 5x, और यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन के ऊपर आपके पास स्क्वायर है, मतलब इवन नंबर है, तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, 10 10 100 होता है ना। यहाँ पर x इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, 20 के। ठीक है, 5 20 100 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20। तो यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास 20 यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 एंड इक्वल्स टू क्या है, 5। दोनों साइड पे हम ले लेंगे स्क्वायर्स, हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 5 25, 25 माइनस 1 हो जाएगा 24, 24 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 8 24। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। जी, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 4/x माइनस 2/x इक्वल्स टू 5, इसे लिख लेती हूँ मैं, इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आएगा हमारे पास। नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में x है, तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। 4 माइनस 2 हमें क्या देता है, 2, ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 5 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2/5 इक्वल्स टू x जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/5। विच वन इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इनमें से स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कौन सी है। अभी पहले जो आपके पास 5.4 की एक्सरसाइज की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी बिल्कुल स्टार्ट में, कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें इक्वालिटी के नीचे इक्वल टू का साइन ना लगा हो। ठीक है, ये तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू है, और ये जो है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी तो है लेकिन उसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। What should be the value of k if x is less than y shows kx greater than ky। ठीक है, आपसे मैं मेरा एक क्वेश्चन है, देखें x लेस देन y। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक वैल्यू ऐड कर देते हैं जैसे कि -2x, तो ये -2y से ग्रेटर हो जाएगा। क्यों, मैंने आपको पीछे 5.4 में ये चीज़ रिपीटेडली बताई थी कि अगर इनइक्वालिटी के केस में हम कोई चीज़ नेगेटिव चीज़, मतलब माइनस का साइन अगर हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा ही है। अब यहाँ पर उसने जनरल फॉर्म ले लिया, उसने कहा कि x जो है वो y से छोटा है, तो बताएं kx y से बड़ा हो गया। अब आपने बताना है कि k जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल्स टू 0 है।
तो डेफिनेटली अगर k को मल्टीप्लाई करने से, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है k जो है वो 0 से लेस है, मतलब नेगेटिव नंबर है। सही है। अच्छा, अब वो हमसे पूछ रहा है विच वन इज द कंपाउंड रिलेशन। अच्छा, अगर कंपाउंड इनइक्वालिटी की बात करें तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें दो इनइक्वालिटीज आ रही हों, लेस देन, ग्रेटर देन, वो कंपाउंड इनइक्वालिटी होती है। लेकिन जब हम कंपाउंड रिलेशन की बात करें, कोई भी दो नंबर्स के बीच में या कोई भी दो टर्म्स के बीच में अगर कंपाउंड रिलेशन है, तो उसमें आपके पास इक्वल टू का साइन भी आ सकता है। उसका मतलब, कंपाउंड रिलेशन का मतलब है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा साइंस हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल टू हो, ठीक है। तो मतलब एक साइन सिर्फ ना हो, एक से ज़्यादा हो। अब इसमें आप देख सकते हैं लेस देन का है, इसमें ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें आपके पास दो जो है वो ऑपरेशंस है। एक है x इज लेस देन 0, दूसरा है x इज इक्वल्स टू 0। तो ये कंपाउंड रिलेशन की का बेस्ट ऑप्शन है। विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, कह रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। हम इसको कर लेते हैं, 3 माइनस 1/2x, 3 माइनस 1/2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास चूंकि माइनस 1/2x ये नेगेटिव है, तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 1x रह जाएगा ना, तो 1x इज ऑलवेज इक्वल्स टू x, देयर इज नो लाइक नो चेंज व्हेन वी पुट दिस 1 और टेक इट अवे, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 लिखेंगे। और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 6। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये हमारे पास सिचुएशन आनी चाहिए। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये वाली सिचुएशन आएगी। ठीक है। विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, क्या है इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको भी कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 2 6 12, 3x प्लस 4 3 12। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा जी, हम दोनों, अगर इस 12 को हम वैसे दोनों साइड्स पे है, इस तरह भी कट सकता है, और अगर इस तरह आपको समझ नहीं आ रही तो आप क्या करें, 2x लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 12, और ये वाला 12 भी इधर ले जाएं तो -12 हो जाएगा। तो 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 3x। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये होगा कि हम एक साइड पे 0 ही रखेंगे और दूसरी साइड पे हम दोनों x की वैल्यूज ले जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे +2 है और -3 है, ऑपोजिट साइन है ना, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी और साइन बढ़ेगा लगेगा, यहाँ पे -x लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हमने क्योंकि माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास ये साइन यहाँ से कट जाए, तो इसके साथ ये तो साइन तो कट जाएगा, लेकिन साइन ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला ऑप्शन होगा। सही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2x minus 11 divided by 12, and here there is also an expression divided by 12, and then we have minus and we have two expression divided by 4। हम करेंगे ये कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको इकट्ठे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x minus 11 divided by 12, और ये वाली जो पूरी टर्म है इसे भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा -2x plus 10 divided by 12। अच्छा, आपको इस तरह का जब सिचुएशन हो कि यहाँ पे बीच में माइनस हो, तो ये जो सेकंड टर्म है या तो आपने इसको गैप से लिखना होता है ताकि ये चीज़ वाज़े हो जाए कि ये माइनस का साइन दोनों टर्म्स के साथ है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ और यहाँ दोनों साइड पर ब्रैकेट्स लगानी होती हैं ताकि आपको वाज़े रहे और जल्दी में आप कुछ गलत नहीं कर लें। ठीक है। अब इनके देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम इकट्ठा करके यूँ लिख सकते हैं। ठीक है। अब इनके भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं, 2x माइनस 11, फिर माइनस का साइन पुट कर देते हैं, और अब माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके -2x माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और 28 माइनस 1 क्या होता है, 27। यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ पर 2x नेगेटिव साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएगा। -11 और -10 आपको -21 दे देगा और डिनोमिनेटर में 12। यहाँ पर माइनस बाहर और 27 - 2x ब्रैकेट में होगा डिवाइडेड बाय 4।
ठीक है। अब ये 12 और 21 दोनों आप देखते हैं 3 के टेबल में जाते हैं। 3 4s are 12 एंड 3 7s are 21। इसको हम यूँ लिख लेंगे, माइनस का साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। क्योंकि ये 4 दोनों साइड्स पे आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों कॉन्स्टेंट्स को हम एक साइड पे लिख लेंगे। -7 + 27 इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। 27 - 7 करेंगे तो 20 इक्वल्स टू 2x, और 2 जो है वो 20 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 इक्वल्स टू x। अब हमारे पास x की जो वैल्यू आई है इसे हम क्वेश्चन में पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। यहाँ पर 3/4 आंसर आया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं। हमारे पास 2x + 10 / 12 है। x की जगह पर हम 10 पुट करेंगे। 10 2s are 20, 20 + 10 30, 30 / 12 हम करेंगे, ठीक है। फिर माइनस का साइन पुट करके ब्रैकेट, फिर देखें 28 माइनस 10 2s are क्या होता है 20, 28 - 20 क्या हो जाता है 8, 8 / 4, फिर -1/4। अब देखते हैं इस सारे का हमारे पास आंसर क्या आता है, 3/4। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है हमारा जो हमारे पास वैल्यू आई थी x = 10 वो बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की, लेकिन है हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्टेप में हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। हमारे पास रह जाएगा a - 1/2 और 2a/5 + 2/5। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास a की टर्म है और यहाँ पर भी एक हमारे पास a की टर्म है। ये दोनों टर्म्स हम एक तरफ ले जाते हैं, a को यहीं पर रहने देते हैं और इस टर्म को यहाँ ले जाते हैं। इसी तरह ये कांस्टेंट टर्म इधर ही रहेगी और ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। -1/2 इस साइड पे जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे इसका। हमारे पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, हम इन दोनों को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 और 5 हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को 2 से, तब हमारे पास 10 आ जाएगा और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 को a के साथ, 5a आ गया, 5 को 1 के साथ 5 आ गया, -2a/5। इस तरह 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 2 5s are 10, 2 2s are 4 एंड 5 2s are 10, ठीक। अब हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर लेंगे, लाइक जो भी इनके बीच में साइन है उसे ऑपरेट कर लेंगे। 5a - 2a हमारे पास हो जाता है 3a। इसी तरह 5 + 4 हमारे पास हो जाता है 9। यहाँ पर हमारे पास 3a है और डिनोमिनेटर में 5 है। 5 को हम यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 5 / 10। इसके बाद हम देखते हैं 5 1s are 5, 5 2s are 10 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 / 2। इस साइड पे हमारे पास 3a है, 3 को हम इस साइड पे ले जाएंगे ताकि वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा और क्योंकि न्यूमरेटर में 9 है तो 3 1s are 3, 3 3s are 9। आंसर हमारे पास a का क्या आ जाएगा, 3/2। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो आंसर आया 3/2 इज इट करेक्ट और रॉन्ग। फॉर दिस वी हैव टू पुट द वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन। Yes, I did it like this. I have some errors in it, so I've whitened it. Yes, यहाँ पर हमारे पास है listen here. Okay. यहाँ पर हमारे पास a है, a की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 3/2। हमारे पास हो जाएगा 3/2 - 1/2 लाइक दिस। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे 3 - 1 जो कि हो जाता है 2। 2 / 2 हमारे पास कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास इधर a है, a की जगह पे हम लिखेंगे 3/2 और बाकी हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 जो है वो न्यूमरेटर में रह जाएगा, 3/5 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 2/5 है तो वो एज इट इज़ रहेगा। हम देख सकते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे। 3 + 2 हमारे पास बनता है 5, 5 / 5 जो कट हो जाते हैं और आंसर क्या आ जाएगा 1। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सोल्यूशन लिया था वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 3/2। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है √5x - 4, और यहाँ पे जो -4 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है जो कि सबके नीचे डिवाइड हो रहा है और इक्वल्स टू है हमारे पास -1। इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है।
ये जो 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. So in this way we will get 10 ones are 10. ये जो -4 है यहाँ पर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा. And we will get 10 minus 4 6 और साइन बड़े नंबर का लगेगा. हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है 5x minus 4 स्क्वायर रूट. तो हम स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे ले लेते हैं स्क्वायर्स. यहाँ से एक कट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 5x minus 4. और यहाँ पे आपको पहले भी बताया था कि माइनस की इवन पावर हो तो माइनस वैनिश हो जाता है. 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36. -4 इस साइड पे जाएगा तो वो +4 हो जाएगा. 36 + 4 आंसर हमारे पास आ जाएगा 40. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5x है, 5 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 8 are 40. x = 8 हमारे पास वैल्यू आ गई. अब हम इसको चेक कर लेते हैं. आई एम गोइंग टू चेक इट ऑन डायरेक्टली ऑन कैलकुलेटर. First I have to press this button and now I have to press this root button. First 5 and bracket and then we will put the value x, that is 8. Close the bracket, -4. Okay, now press this button and now write -4 and in the denominator I will write 10. My answer is 1/5 on the left hand side. आंसर आ रहा है 1/5 और हमारे पास राइट साइड पे आंसर है -1. सो ये दोनों आंसर्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सोल्यूशन सेट में 5 आएगा. ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा ये वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती. ये हमारे पास कौन सा रूट है एक्सट्रेनियस रूट. एक्सट्रेनियस रूट ऐसा रूट होता है जो सोल्यूशन से निकल तो आता है लेकिन वो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है उसे सेटिस्फाई नहीं करता. अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं इसलिए हमारे पास ये 14 एक दफ़ा +14 होगा और एक दफ़ा -14. अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 13/5 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई -3 = y. सॉल्यूशन सेट हमारे पास होगा 13/5 और -3. जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है 3/4x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम x की टर्म को इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4x - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यहाँ पर पहले से है, ये वाला -1 भी इधर चला जाएगा तो +1. ठीक है, अब डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है. ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं 3/4x -4 को जो है ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी. ऊपर क्या हो जाएगा 4x, नीचे क्या हो जाएगा 4. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2. तो 3x - 4x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. 3x - 4x हमें क्या दे देगा -x. क्यों? क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, तो सब्ट्रैक्शन होगी. 4 में से 3 चला गया, 1 आ गया. अब साइन बड़े नंबर का लगेगा तो -x. 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. माइनस का साइन जब भी मल्टीप्लाई होता है ना, देखिए यहाँ से ये -x है ना, तो ये कैसे खत्म होगा जब इसके साथ -1 डिवाइड होगा. ऐसे ही है ना, तो फिर क्या होगा कि -1 दोनों साइड्स पे डिवाइड होगा. जब दोनों साइड पे -1 डिवाइड होता है तो ये वाला साइन जो है ये चेंज हो जाता है. सबसे पहली बात तो ये. अब क्या करेंगे हम इसके बाद, अब हम हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -8. ठीक है, ये वाला साइन जो है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा. प्लीज़ इसको याद से आप लोग लिख लीजिएगा. हमारे पास क्या आएगा x लेस देन इक्वल टू -8, मतलब x की जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी -8 और उसके बाद उससे छोटी वैल्यूज़. अब -8 से छोटी वैल्यूज़ आपके ख्याल में क्या है -7 -6? नहीं, -8 से छोटी वैल्यूज़ होती हैं -9 -10. ठीक है, माइनस की साइड पर जब हम मूव करते हैं ना तो हमारे पास जो बड़े नंबर्स होते हैं वो छोटे कंसिडर होते हैं. अब यहाँ पर अगर मैं ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें अगर हम -8 को चेक करें, ठीक है, तो -8 अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा इस इक्वेशन में. अगर मैं -8 को पुट करूँ तो 4 1s are 4. इधर लिख लेते हैं हम, इधर लिख लेते हैं चेक 3/4. इधर -8 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x की जगह पे क्या आएगा -8 + 1. ठीक है, जाएगा 3 -2 -1. -8 + 1 क्या होगा -7. 3 - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -7
-6 और -1 क्या होता है? -7 ग्रेटर देन इक्वल टू -7। मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन लग रही है, और वो कौन सी लग रही है? इक्वल टू की। दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या आंसर हमारे पास आ रहा है? x इज लेस देन इक्वल टू -8। x की वैल्यू या तो -8 होगी या -8 से तमाम छोटी वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हमने मल्टीप्लाई कराना है। 4 2s आर 8, y प्लस 4 3s आर 12, माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें -6y प्लस ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 8y माइनस 6y करेंगे प्लस 12 प्लस 1 करेंगे। 8y माइनस 6y हमारे पास क्या होता है? 2y। 12 प्लस 1 क्या होता है? 13 ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2y प्लस 13, 10 इस साइड पर जाएगा तो -10, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2y प्लस 13 में से 10 चला गया तो 3 ग्रेटर देन 0, और हमारे पास क्या होगा? 2y ग्रेटर देन, अब 3 साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, और y जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना y के साथ, तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर। तो हमारे पास बेसिकली क्या आंसर आएगा कि y जो है वो तमाम वैल्यूज हैं जो -3/2 से बड़े हैं। ठीक है, -1.5। ठीक है, तो अब -1.5 से छोटी बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या बनती है? -1। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में -1 पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, 4 चेक कर लेते हैं इधर, 4। ठीक है, और -1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? -2 प्लस 3 माइनस, अब -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -1, और ग्रेटर देन देखते हैं ग्रेटर देन 10 आता है या नहीं। ठीक है, 4, 3 में से 2 गया 1, माइनस -6 -1 -7, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 7, 7 8 9 10 11, 11 ग्रेटर देन 10। बिल्कुल सही कंडीशन है, 11 वाकई में 10 से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ये सॉल्यूशन हमने बनाया बिल्कुल सही है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट के लिए हम लिख लेते हैं y such that y belongs to real numbers and y is greater than -3/2। ठीक है, इसमें इक्वल टू की कोई कंडीशन नहीं है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं। पहली इनइक्वालिटी अगर हम देखें तो 3/2x है, जो कि लेस देन इक्वल टू है -3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू -3, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों 3s को कैंसिल कर दें, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? -2। ठीक है, इसको देखें, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा? 2/3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। x is greater than equal to 2 multiplied by 3, x is greater than equal to 6। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? x such that x belongs to real numbers and, हम दोनों कंडीशंस उठा के इस सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे और बीच में और का साइन डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये और की कंडीशन के साथ है तो इन दोनों को हम सेपरेट करके लिखेंगे। मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y। मतलब वो कह रहे हैं कि 3 टाइम्स अ नंबर y और 18, इनका जो डिफरेंस है माइनस अगर हम करें वो लेस देन है 12 के। ठीक है, और यही जो चीज़ है ये ग्रेटर किससे है? 39 से। बट रियल नंबर्स डू वाई रिप्रेजेंट। अब वो कह रहे हैं कि वाई के जो है वो कौन से रियल नंबर्स जो है वो वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस 18 को ख़त्म करेंगे जो 3y के साथ है, उसके लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा पूरी इनइक्वालिटी के साथ। ठीक है, जो बीच वाला है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब y के साथ रह गया 3, तो हम 3 को डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास रह जाएगा इस साइड पे 19 और इस साइड पे 10। सो y आर द वैल्यूज दैट आर बिटवीन 10 एंड 19। सो इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 हुई ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं 6.1 के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, शादाबाद रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।